जय गौ माता, जय ठाकुर जी। धनराज प्राकृतिक फार्म, नारायण भाई वसरा, गुजरात राजकोट से। चलो आज हमने हमारी सभी गौ माता को और मिश्री के बच्चे को बाहर निकाल दिया है और रुद्र और भद्र को भी बाहर निकाल दे। सुबह सुबह की मस्ती और देखिए कैसी मस्ती सूझ रही है। एकदम दिन ब दिन बढ़िया कंडीशन में दिखने लगा है। अभी तो 14 दिन हुए हैं। एक डेढ़ महीना होगा तो बहुत ही बढ़िया कंडीशन में दिखने लगेगा। आप देख सकते हो उसका मुंह का शेप बहुत ही बढ़िया। और इसे मस्ती सूझ रही है अभी सुबह सुबह में। बेटे दोनों को आज दोपहर के बाद अलग कर दिया। देखिए उनकी माँ को थोड़ा भी वह वैसा नहीं है कि चलो घूम फिर के बच्चे के पास चली जाए, तो इसलिए हम बता देते थे 10-15 दिन के लिए बच्चा उनकी माँ के साथ घूमने दीजिए। थोड़ा बहुत प्रेम कम हो जाएगा और उस हिसाब से बच्चे से दूरी थोड़ी बड़ी बनाए रखेगी और वापस कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए से हम बारी बारी से कहते हैं। और बच्चा भी देखो चिल्ला नहीं रहा और बच्चा भी अलग है, तब भी कोई बात नहीं है। तो ये भी शांत एकदम खड़ी है। आप देख सकते हो हमारी मूंगफली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और एक लाइन से दूसरी लाइन की ओर आगे बढ़ रही है। और देख रहे हैं हमारे पूरे प्लॉट का ग्रो एकदम लाइट और बढ़िया। तो इनमें हमने तो कुछ नहीं किया, ये माँ धरती की कृपा है और गौ माता की कृपा है। और ये कल भी हमने बताया था और आज भी हम दिखा रहे हैं। देखिए ये जो दिख रहा है वो दाड़िये के अगला स्टेप है। जो ये छोटे छोटे जीव दिखाई दे रहे, दाड़िया अभी इनमें इतना डेवलप होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहीं पे भी देखेंगे उनके दाड़िया के जो पहला स्टेप रहता है उनके आगे का स्टेप, इनके बाद इनमें से दाड़िया डेवलप होने वाला है। तो पूरे पत्ते पे दिखाई दे रहा है। 2-3 दिन में से इससे भी ज़्यादा दिखाई देगा और 2-3 दिन में तो इतने दाड़िया आ जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। और मूंगफली में जो मच्छी की इस वक्त पे समस्या है वो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो
जो जीव ही जीव की सुरक्षा या भक्षण करके जो प्राकृतिक किसानी में जो होता है उन हिसाब से हमें समझ के चलना चाहिए और हमें समझना भी चाहिए, क्योंकि जो जीव आता है उनके बाद जो जीव आने वाला है उनका रूटीन चक्र भी है ही। लेकिन हम इनमें पेस्टिसाइड केमिकल वगैरह छंटकाव करेंगे तो उनकी साइकिल में डिस्टर्ब होगी और वो जो मच्छी है वो कहीं ना कहीं वैसे ही रुकी रहेगी। और जो हम जो दवाई छिड़काव करते हैं वो दवाई है उनमें जीन्स यानी कि एक तरह के हम बोलते हैं ना कि उनको एक्सेप्ट कर लेगी, तो उस हिसाब से दवाई हमें क्यों कितनी परेशान न कर, लेकिन छोटे से छोटा जीव अगर न मार पाए तो वो दवाई किसी काम की नहीं है। तो इस हिसाब से हम बताते हैं कि हमें प्राकृतिक किसानी में जीव के साथ क्या हमें प्राकृतिक किसानी करनी है, तो इस हिसाब से चलना चाहिए। देखिए आप हमारी मूंगफली एक लाइन से दूसरी लाइन की ओर आगे बढ़ती जा रही है। अभी शायद बारिश हो या 2-3 दिन में हम पानी पिलाएं, दोनों में से एक काम करना है। अगर बारिश होगी तब भी अच्छा है, वरना हम पानी पिलाएंगे तब भी एकदम बहुत ही बढ़िया। जैसे ही पानी पिलाएंगे एकदम जो ग्रो है इसे डबल होगा, और बारिश होगी तो जो ग्रो है अभी उससे भी डबल होगा। तो चलो अब दिखाते हैं। देखिए मिस्री यहाँ पे खड़ी है और बच्चा उस शेड के अंदर है, बच्चा भी नहीं चिल्ला रहा है और मिस्री भी देखिए यहाँ पे खड़ी है, कुछ नहीं कर रही है। तो हमने बताया था कि भाई बच्चा 10-15 दिन उसके साथ घूमेगा तो वो भी एकदम संतुष्ट हो जाएगी और उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए हमारे चारों कोनों पे मूंगफली एकदम लाइट ग्रो के साथ बढ़ रही है आगे। तो हम इस हिसाब से बताते हैं कि प्राकृतिक किसानी में होता है, सभी जगह पे होता है, नहीं होता नहीं, लेकिन अपनी भौगोलिक परिस्थिति को समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। गुड़ का एक डिब्बा ख़त्म हो गया और दूसरा लेके आ गए और दूसरे डिब्बे में से खिलाना शुरू कर दिया। कल खजूर 250 डाला था और आज भी 250 और बीज के साथ ही बीज कुछ नहीं निकालना, सब खा जाएंगे क्योंकि उनको अब हैबिट हो गई, 2 साल से खा रहे हैं खजूर इस वजह से। और खजूर है वो पूर्ण पौष्टिक आहार है और जो ताकत बनती है, जो उनकी बॉडी लेंथ फिगर बनता है, मेरा मानना है, क्योंकि मैंने तो खजूर बनाए के खजूर खिला के रुद्र को बनाया है और मैं इसका फ़ोटो भी डालूँगा जब मैं लेके आया था। और अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, आप बछड़ा देखेंगे तो आप कहेंगे कि क्या बात है, और 2 साल में उनका बछड़ा भी आ गया। तो 2 साल पहले जब मैं लेके आया ना तब कोई नहीं वो ऐसा सोचेगा कि ये 1 साल में शुरू हो जाएगा और 2 साल में बछड़ा भी उसका आ जाएगा। एकदम बढ़िया तरीके से मक्काई के भूसे के साथ गुड़ मिला के खजूर और खली और बाजरा रुद्र और भद्र के लिए, और इन गौ माताओं के लिए अमूल का जो दाना आता है वो और मक्काई का भूसा